दोस्तों, मैं फराज मलिक। पिछले 2-3 दिनों से CAA कानून की एक बार फिर से देश के अंदर काफी चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार नए साल में इस कानून को लागू करने जा रही है। 10 जनवरी 2022 को यह कानून लागू कर दिया जाएगा पूरे देश के अंदर। आप सभी को पता होगा 2019 दिसंबर 2019 में इस कानून को संसद में पारित किया गया। उसके बाद 10 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करते हुए इस कानून को पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया था। लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाने थे, वो नियम अभी तक नहीं बने हैं, जिस वजह से इस कानून को लागू करने में थोड़ी देरी हो रही है। आप सभी को पता होगा जब यह कानून आया था उसके बाद शाहीन बाग जैसा बड़ा आंदोलन हुआ। वो आंदोलन चल रहा था, तभी कोरोना आ गया। तो इन सारी वजहों की वजह से अभी तक इस कानून को कैसे लागू करना है ये नियम नहीं बनाए गए हैं। सरकार ने फरवरी 2021 को कहा था कि इसके नियम बना दिए जाएंगे, लेकिन तब भी सरकार ने नियम नहीं बनाए क्योंकि उस वक्त भी काफी प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद सरकार ने मई 2021 का समय रखा कि मई 2021 को इसके नियम बना दिए जाएंगे और यह कानून लागू कर दिया जाएगा। लेकिन मई 2021 में भी अभी तक ये नियम नहीं बन पाए हैं। CAA कानून के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां से जो लोग आए हैं भारत के अंदर, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो मुसलमान भारत के अंदर आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। प्रोटेस्ट इसी वजह से हुआ था। तो अब 10 जनवरी 2022 की बात इसलिए चल रही है क्योंकि 10 जनवरी 2022 को पूरे 2 साल होने जा रहे हैं इस कानून को लागू हुए, लेकिन अभी तक इसके तहत किसी को नागरिकता नहीं दी गई है। तो खबरें ये आ रही हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से बहुत सारी मीडिया वेबसाइट ये चला रहे हैं कि 10 जनवरी 2022 को मोदी सरकार इस कानून को लागू कर सकती है, क्योंकि जो RSS है उसकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है मोदी सरकार के ऊपर और कहा जा रहा है कि 10 जनवरी तक जो डेडलाइन है, उस 10 जनवरी तक आपको इस कानून को लागू करना ही करना है। जो भी लोग बाहर से आए हैं उनको नागरिकता देनी ही देनी है। और यह बात इसलिए और ज्यादा बड़ी बन जाती है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव है। इसको देखते हुए मोदी सरकार CAA वाला मामला उठा सकती है, क्योंकि मोदी सरकार जब CAA वाला मामला उठाएगी, इसको लागू करने की बात कहेगी, तो एक बार फिर से आंदोलन होना शुरू हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं और भी बहुत सारे लोगों की तरफ से यह कहा जा चुका है कि अगर CAA का मामला उठता है फिर से तो आंदोलन दोबारा से होगा। तो हो सकता है कि मोदी सरकार को चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2022 में मोदी सरकार इस कानून को लागू कर देगी, क्योंकि गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि वैक्सीनेशन जब पूरा हो जाएगा तब इस कानून को लागू किया जाएगा। तो तकरीबन हो ही चुका है वैक्सीनेशन। तो हो सकता है कि मोदी सरकार इस कानून को लागू कर दे और थोड़ा बहुत उसको फायदा हो चुनाव में। लेकिन इतना आसान भी नहीं है इसको लागू करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस कानून का विरोध सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदू, पंजाबी, सभी धर्मों के लोग CAA और NRC कानून का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में अगर मोदी सरकार इस कानून को लागू करती है तो हो सकता है कि एक बार फिर से पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो जाए और मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों की वजह से नुकसान भी उठाना पड़े। तो मोदी सरकार लागू करने से पहले बहुत बार सोचेगी। अगर फायदा होता हुआ दिखेगा तो मोदी सरकार लागू शायद कर दे। लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले और बहुत सारी मीडिया की वेबसाइट ये छाप रही है कि ये सूत्र बता रहे हैं उनके कि 10 जनवरी तक संघ की तरफ से कहा गया है, RSS की तरफ से, कि इस कानून को लागू किया जाए और जल्द से जल्द जो लोग वहां से आए हैं उनको नागरिकता दी जाए। क्योंकि उनको नागरिकता मिलेगी तो वो वोट भी तो फिर BJP को ही देंगे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, नागरिकता मिल जाएगी तो वो यहाँ के वोटर हो जाएंगे भारत के और उनको फिर चुनाव में वोट डालने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये खबरें चल रही है CAA कानून को लेकर। अब देखते हैं कि भैया नए साल में क्या होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।